लाजवाब की बात है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टैबलेट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग समांतर श्रेणी चैप्टर से सवाल को सीख रहे हैं, इसका सारा थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नए सवाल पे चर्चा करेंगे, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन दिया हुआ है एपी अर्थात एक समांतर श्रेणी है 2,7,12, का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका दो तरीका है। दो तरीका से आप लोग सीख जाओगे इस वीडियो के लास्ट तक में, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए पहले तो जो कुछ सवाल में दिया हुआ है उसको लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं ए या A1, लिखते हैं A1, कितना है 2, ठीक है। दूसरा पद क्या है A2 बराबर 7। ये तो कह रहा है पहले से कि ये एपी में है, अर्थात ये एक श्रेणी में दिया हुआ है और इस श्रेणी का 10वां पद। तो हम लोग को जांच तो करने का जरूरी नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे A1 A2। अब एक चीज याद रखना, इस सवाल में एक चीज और दिया हुआ है, वां पद 9वां पद। जैसे हम बोले ए तो पद कहते हैं, ए को पद कहते हैं। जैसे कोई भी पद पहला पद है तो उसको ए कहेंगे, सभी पद को ए। अब कह रहा है 10वां पद, तो वां, अगर कहें 9वां तो A9, दूसरा तो 2, 9वां तो वां हो गया, तो 9वां पद कह रहा है, इसी एपी का 9वां पद अर्थात A9। यहां पे कह रहा है 10वां अर्थात A10। ये निकालने के लिए कह रहा है 10वां पद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हो गया आपका n का मान हो गया, 9वां n का मान, तो ये हो गया आपका 10। दोनों तरीका से अभी सिखाऊंगा। देखिए अब इससे क्या करना है, जो कुछ दिया हुआ था सवाल में उसको हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग याद रखना हमेशा कि कोई भी एपी का कोई भी श्रेणी दिया हुआ हो उसमें हमेशा डी निकालना पड़ता है, अर्थात सार्वंतर निकालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करे। तो लिखेंगे सार्वंतर, जिसको हम लोग कहते हैं डी, और इसका फॉर्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद, अर्थात A2 माइनस A1। तो लिखेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। अब देखिए A2 क्या है, यहां पे 7 है, लिखेंगे 7 माइनस 2। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो D बराबर कितना आया 5, सार्वंतर हमारा 5, ये निकल गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब दो फॉर्मूला से आप लोग बना सकते हो। पहला फॉर्मूला ऐसा है, AN अगर मालूम हो तो ऐसे लगाएंगे, AN का सूत्र बताए थे, AN बराबर, ये फॉर्मूला होता है A प्लस और इंटू N-1 इंटू D। इसको याद करने का भी तरीका बताए थे, इसी सूत्र पे हम लोग बनाएंगे। सब कुछ मालूम है, तो A N का स्थान पे कितना 10, N का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 10, ठीक है। A का वैल्यू यहां से लीजिए, कितना है 2 प्लस इंटू N का वैल्यू 10 माइनस 1 और इंटू में D कितना आया है 5, कितना 5। अब देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 गुने 5। अब यहां पे होगा 2 प्लस 9 बच्चे 45 और 2 कितना जोड़ देंगे 47। तो A10 का वैल्यू कितना आया 47। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे बनाने में आप लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, ऐसे सवाल जैसे ही बोले कोई भी पद 9वां 10वां 100वां पद बोल दे, तो इतना अगर फॉर्मूला पे बैठाते हो तो बहुत टाइम लगेगा। एक छोटा सा ट्रिक है, ऐसा सवाल को आप लोग 1 मिनट में बनाओगे खुद से। तो देखिए ये तो समझ में आ गया, ट्रिक बताते हैं।
ठीक है, चलो इसको मिटा दे। ठीक है, 10वां पद बोल रहा है, डी निकालना पड़ेगा, चाहे कोई भी ट्रिक से बनाओ या कुछ भी बनाओ, डी हमेशा निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एन का जरूरी नहीं पड़ेगा। अब देखिए 10वां पद बोल रहा है तो हम लोग को क्या निकालना है, ए 10 अर्थात 10वां पद। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद नहीं है तो ऐसे याद रखो, ए और प्लस हमेशा डी देना, ए प्लस डी, हमेशा कोई भी फॉर्मूला बना रहे हो तो हमेशा ए प्लस डी देना। ठीक है, अब देखो यहां पे 10 है, 10 में से एक घटाएंगे, एक घटाएंगे कितना, 9, और उस 9 को इस डी के साथ गुणा कर देंगे, इस डी के साथ लगा देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, पहला पद क्या है 2, तो लिखेंगे 2 प्लस 9 और गुणे डी कितना आया है 5, तो लिखेंगे 5, 2 प्लस 45 और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 47। देखा, कोई दिक्कत, ऐसे सवाल को आप लोग इस ट्रिक से बना सकते हो और ऑब्जेक्टिव में भी इस सवाल को आने का बहुत चांस रहता है, काफी बार पूछा जाता है ऐसे सवाल। तो ठीक है, आप लोग ऐसे करके बना सकते हो इस सवाल को। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।